चलिए शुरू करते हैं। आज हमें बिल्डिंग प्लानिंग बनाना है। बिल्डिंग प्लानिंग में हम देखेंगे कि डबल लाइन प्लान कैसे ड्रॉ करना है, इनर वॉल किसको बोलते हैं, आउटर वॉल किसको बोलते हैं, हाइट ऑफ पैरापेट वॉल क्या है, डोर की साइज, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये सब हम कहाँ डिस्कस करेंगे, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या क्या डाटा दिया गया है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग दे दिया गया है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें पता है 4 मीटर है। हाइट ऑफ पैरापेट वॉल, थिकनेस ऑफ आउटर वॉल, थिकनेस ऑफ इनर वॉल, थिकनेस ऑफ आरसीसी, थिकनेस ऑफ लिंटल बीम, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, ये सब हमें दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सब हमें यूज़ करना है हमारी ड्राइंग जब हम बनाएंगे, डबल लाइन प्लान या एलिवेशन जब हम बनाएंगे, इस डाटा का हमें यूज़ करना है। इसके बाद देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया हुआ है कि आपको सिंगल लाइन प्लान पहले से बना दिया गया है। मतलब हमको क्या क्या बनाना है, इसमें हमको बनाना है, आपको डबल लाइन प्लान बनाना है, इसका सेक्शन बनाना है, सेक्शन लाइन दे दी गई है, सेक्शन लाइन बनाना है, उसके बाद इसका फ्रंट एलिवेशन बनाना है। इतना हमको करना है। देखिए ड्राइंग बनाने से सबसे पहले हमको देखना है कि ये कौन सा डायमेंशन में दिया गया है। ठीक है, जैसे कि ये पूरे जो डायमेंशन दिए हैं किस में दिए गए हैं, यहाँ पे मीटर्स में दिए गए हैं। तो आपको पता ही है कि मीटर इतना बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिसे हम ड्राइंग शीट में नहीं बना सकते हैं। तो ड्राइंग शीट में बनाने के लिए हमें स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। स्केल आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि क्वेश्चन में स्केल की वैल्यू नहीं दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी स्केल आप कौन सा यूज़ करना है इसे नहीं बताया गया है। तो हमें भी पता है कि स्केल कौन सा स्केल ज़्यादा बड़ा बनेगा। स्केल मतलब हमको जितने भी वैल्यूज़ हैं उसको हमें उससे डिवाइड करनी है। ठीक है, जैसे कि सपोज़ यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं स्केल। स्केल हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, इसको ड्रॉ करने के लिए 1:50। मतलब जो भी वैल्यूज़ हैं इस क्वेश्चन में, जो भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 5 मीटर हो, हमको जैसे कि हमको डायमेंशन हमको ड्रॉ करना है, सेंटीमीटर में हमें ड्रॉ करना है, तो 5 मीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, उस सेंटीमीटर को हम 50 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 50, जो भी वैल्यू आएगी उसे हम सेंटीमीटर में ले सकते हैं। जैसे कि सपोज़ यहाँ पे देखते हैं क्या है, जैसे कि 5 मीटर है। ठीक है, 5 मीटर है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं आपका, जैसे कि 5 मीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसे आप 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी स्केल है 1:50 है। तो कितना आ जाएगा, 500/5 कीजिए, 50 कीजिए, आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो 5 मीटर वाली लाइन है, ठीक है, जो 5 मीटर का यहाँ पे डायमेंशन दिख रहा है आपको, उसे हमको अपने ड्राइंग शीट में कितना बनाना है, 10 सेंटीमीटर का लेना है। ठीक है, वैसे ही इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो 6 मीटर हो, 6.5 मीटर हो, 5.5 मीटर है, जितनी भी वैल्यूज़ है, डोर की भी हो, विंडो की भी हो, सभी मीटर्स में है। तो हम उसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे अपने ड्राइंग शीट में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले अपने को ड्राइंग बनाना है। तो ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे बिल्डिंग प्लानिंग में आपको सिंगल लाइन प्लान दिख रहा है आपको, इसमें आपको चूज़ करना है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम ड्राइंग कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्टिंग में पूरे एक बॉक्स नहीं बनाना है हमको। ठीक है, स्टार्टिंग में पूरे आउटर वॉल को हमें ड्रॉ नहीं करना है, हमको एक एक रूम को ड्रॉ करना है कि सही तरीके से। तो कैसे करेंगे एक बार चेक करते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस बेडरूम से, 5x5 मीटर वाले के बेडरूम से अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। मैं रफ़ बना रहा हूँ, आपको ओरिजिनल आपके ड्राइंग कॉपी में सही तरीके से बनानी है। ठीक है, पहला जो हमारा जो रूम का साइज़ है वो कितना है, 5x5 मीटर का। मतलब पहला क्या करोगे, इसको 5 मीटर को 500 लोगे सेंटीमीटर में, फिर इसे 50 से डिवाइड करोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये मीटर्स में है, फिर जो भी वैल्यू आएगी आप उसको क्या करोगे, सेंटीमीटर में आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये आपको करना है। ये सब पहले आपको यूनिट कन्वर्जन कर लेना है। पूरा आप कॉपी में क्या करोगे, इसको नोट करोगे कि कितनी सारी जो वैल्यूज़ दी हुई है मीटर में, सबके वो सेंटीमीटर में कितना आएगा। इतना आपको पहले पूरे काम को करना है, सारे डायमेंशन को आपको सेंटीमीटर में निकालना है। तो उसके बाद जो भी सेंटीमीटर में आएगी वैल्यू, जैसे कि मैं 5 मीटर ले रहा हूँ, 5 मीटर को आप चेंज करके सेंटीमीटर लेना, लेकिन मैं अभी 5 मीटर को 5 ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मीटर की लाइन है, तो 5 मीटर लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा है, आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचने इस प्रकार से 5x5 का। ठीक है, 5x5 कुछ इस तरीके से दिखेगा, स्क्वायर टाइप का। ठीक है, स्क्वायर टाइप हमें दिख रहा है, 5x5 मीटर का रूम, इस प्रकार से हमें 5x5 मीटर का रूम दिख रहा है। ये है आपका लाइन। ठीक है, अगर हमको क्वेश्चन में दिया गया था कि आउटर वॉल का थिकनेस 0.3 मीटर है और इनर वॉल का थिकनेस क्या है, 0.2 मीटर है। अब आउटर वॉल क्या होता है, जितने भी आउटर वॉल्स हैं, ये जो कोंटे आपको दिख रहे हैं, किनारे पॉइंट दिख रहे हैं, ये सब क्या आपके आउटर वॉल्स हैं। ठीक है, ये सब क्या आउटर वॉल्स है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग के आउटर साइड में जो भी वॉल है वो क्या आपका आउटर वॉल है। तो इनर वॉल क्या हुआ, इनर वॉल ये वाला क्वेश्चन है। इनर वॉल की थिकनेस कितनी थी, 0.2 मीटर। मतलब जब आप ड्राइंग बनाओगे तो आपका आउटर वॉल ज़्यादा मोटा दिखेगा और इनर वॉल आपका पतला दिखेगा। ठीक है, पतला से बना के देखते हैं।
ठीक, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट रूम का डायमेंशन देखते हैं। नेक्स्ट रूम का डायमेंशन क्या है? नेक्स्ट रूम का डायमेंशन है जो मास्टर बेडरूम हमें दिख रहा है वो कितना है 5 × 6 मीटर, मतलब 5 उसकी लेंथ है और 6 उसकी विड्थ है। लंबाई गुड़ी चौड़ाई होती है, आपको सबको सभी पता है, ठीक है। तो 5 × 6 मीटर का एक रूम लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। लाइन ड्रॉ करके देखते हैं 5 × 6 मीटर। ये 5 हो गया। जैसा इस रूम का लेंथ है वैसे ही उस रूम का भी लेंथ होगा, ठीक है। फिर अपन 6 मीटर यहाँ से यहाँ खींचते हैं इस प्रकार से। ये हो गया आपका 6 मीटर का लाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको फिर करना है जो आउटर वॉल्स हैं उसको 0.3 मीटर का थिकनेस देना है, ठीक है। कितना थिकनेस देना है उसको? 0.3 मीटर देना है। ये सब हमारे आउटर वॉल्स हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या आउटर वॉल्स हैं। फिर आपकी आप बारी आती है कि इसकी इनर वॉल की। इनर वॉल की थिकनेस कितनी थी? 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। ऐसा हम बनाएंगे, ठीक है। आपको सही तरीके से बनाना है, ड्रॉ करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चेक करते हैं। ये 2 बेडरूम बन गए, एक बेडरूम है और एक मास्टर बेडरूम है। 2 बेडरूम बन गए। फिर नेक्स्ट अपन क्या ड्रॉ कर सकते हैं? मेरे ख्याल से किचन ज़्यादा ईजी रहेगा बनाना सिवाय हॉल के। तो किचन से के बाद हम वरांदा बनाएंगे, वरांदा के बाद हम लास्ट में हॉल बनाएंगे। तो किचन का साइज़ देखो, किचन का साइज़ है 3 × 4.5 मीटर, ठीक है। किचन का साइज़ कितना है? 3 × 4.5 मीटर। बना के देखते हैं 3 × 4 मीटर का, 3 × 4.5, ठीक है। 3 × 4.5 मीटर ड्रॉ करके देखते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए आपको 3 मीटर ये होगा, ठीक है, और 4.5 मीटर ये होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले वर्टिकल लाइन खींच रहे हैं, बाद में हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो पहले अपन वर्टिकल लाइन से आते हैं। तो पहले जो इसका विड्थ था वो कितना था? 4.5 मीटर, मतलब लंबा होगा किचन थोड़ा, 4.5 मीटर का। फिर है यहाँ पे 3 मीटर का है गैप है, ठीक है। 3 मीटर का यहाँ पे गया है, वे उसका लेंथ है। तो हम यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, इस प्रकार से हो गया। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है 3 × 4.5 मीटर का ये लाइन अपना बॉक्स ड्रॉ हो गया, ये किचन है। इसके बाद हमें ड्रॉ करना है क्या? आउटर लाइन। आउटर लाइन ड्रॉ कीजिए, लाइन को मिलाते हुए सेम तरीके से आउटर लाइन जो कि है 0.3 मीटर थिकनेस का, 0.3 मीटर थिकनेस का वो लाइन है, ये ड्रॉ कर लिए। इसके बाद इनर वॉल्स है, बाकी जो वॉल्स है वो कौन से वॉल्स हैं? इनर वॉल। इनर वॉल की थिकनेस है 0.2 मीटर, ठीक है। इस प्रकार से हम बना लिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है वरांदा, ठीक है। वरांदा की साइज़ है 4 × 2 मीटर। तो 4 × 2 मीटर ड्रॉ करके देखते हैं। 4 × 2 मीटर ड्रॉ करके देखते हैं। 4 × 2 मीटर, ठीक है। तो 4 इसका लेंथ है इस प्रकार से, ठीक है, और 2 मीटर ये है छोटा सा बॉक्स। ये हो गया हमारा वरांदा। फिर बारी आती है आउटर वॉल की। आप आउटर वॉल बनाइए, ये आउटर वॉल होगी इस प्रकार से। इसके बाद जो अंदर की वॉल्स है वो कौन सी वॉल्स हैं? इनर वॉल्स हैं। जितनी भी वॉल्स घर के अंदर आ रही है, घर के इनसाइड आ रही है, वो सब कौन से वॉल्स हैं? इनर वॉल्स हैं, ठीक है। इसके बाद इनर वॉल बनाते हैं। इनर वॉल जिसकी थिकनेस है 0.2 मीटर। मैं बोल रहा हूँ 0.2 मीटर, ठीक है। किसकी? आउटर वॉल थिकनेस। इसको आपको पहले सेंटीमीटर चेंज करेंगे, सेंटीमीटर के बाद 50 से डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है और उसकी उसी वैल्यू का आपको थिकनेस ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब हम देखते हैं इनर वॉल बनाते हैं जो कि 0.2 मीटर का था, यहाँ तक हो गया। अब जो भी वैल्यू है इसको आप सीधा खींच दो। देखो शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट कैसे इसको अपन खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ये लाइन को यहाँ पे देखना शॉर्टकट क्या हो सकता है। अगर मैं वरांदा वाली लाइन को ऐसा खींचता हूँ, सीधा खींचता हूँ, और यहाँ पे जो मास्टर बेडरूम की लास्ट लाइन आती है ऐसा खींचता हूँ, तो ऑटोमेटिक ये वाला रूम मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही करके देखते हैं एक बार शॉर्टकट। क्या करने बोला मैं आपको? सिंपल सा ये जो लाइन है इसको स्ट्रेट खींचिए और ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट खींचिए। तो ये जो मेरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? हॉल बन जाएगा, ठीक है। तो आउटर लाइन खींचते हैं, आउटर वॉल की लाइन ड्रॉ करें। आउटर वॉल ये हो गया, बन गया। सारे वॉल्स बन गए, देख सकते हैं आप, ठीक है। सारे वॉल्स बन गए, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला क्या था? रूम था। ऊपर वाला क्या था? रूम था। ये मास्टर बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है। ये वरांदा है और ये किचन है आपका, ठीक है। और ये आपका वरांदा है। फिर वॉशरूम कहाँ पे है? वॉशरूम वाला पार्ट देखते हैं। वॉशरूम है आपका, दोनों बेडरूम से वॉशरूम अटैच है। क्या दिख रहा है आपको? दोनों बेडरूम से वॉशरूम अटैच है, ठीक है। इनसाइड है। और कहाँ पे है? इनसाइड है। जो एक बेडरूम का जो बाथरूम है वो 2 × 2 मीटर का, और जो एक बेडरूम का साइज़ है वो कितना है? 2.5 × 2 मीटर का है। तो बना के देखते हैं।
इनसाइड है मतलब इनर डायमेंशन थोड़ा चेंज होने वाला है रूम का, लेकिन हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। हमको इनसाइड डायमेंशन सही रखना है बाथरूम के अंदर का। ये हो गया 2.2 मीटर, और वैसे यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2.5 मीटर, थोड़ा बड़ा बनेगा बाथरूम। फिर आपको क्या करना है, इनर वॉल ड्रॉ करना है। क्या वॉल ड्रॉ करना है आपको, इनर वॉल। इनर वॉल मेन वॉल से पतला है, ठीक है, ध्यान देना। क्या, इनर वॉल मेन वॉल से पतला है। ये बन गया हमारा बाथरूम, ठीक है, ये हमारा बन गया बाथरूम। एक हॉल है, किचन है, बरामदा है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। इस तरीके से आपको सही तरीके से सीधी लाइन खींचनी है और आपके प्लान को ड्रॉ करना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर अंदर आपको डायमेंशन लिखना है, डायमेंशन जो भी है, जैसे कि रूम की साइज़ कितनी थी 5.5 मीटर, जो भी लिखोगे सबको कैसा लिखोगे, कैपिटल लेटर में लिखना है। कैसा लिखना है सबको, कैपिटल लेटर। जैसे कि ये रूम है तो रूम कैपिटल लिखेंगे, फिर नीचे उसकी साइज़ 5 × 5 मीटर। वैसे ही आपका मास्टर बेडरूम का लिखना है। मास्टर बेडरूम का भी ऐसे लिखना है आप लोग को। मास्टर बेडरूम का शॉर्टकट लिख देना एम डॉट रूम, ठीक है। कैसे लिखेंगे, एम डॉट रूम कैपिटल में, ठीक है। इसकी साइज़ कितनी थी 5 × 6.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही आपको सारे रूम के साइज़ लिखने हैं और ये आपका डबल लाइन प्लान बन जाएगा, ठीक है। आपको इसमें डोर की ओपनिंग भी देनी है, कहाँ कहाँ पे डोर दिया गया है, कहाँ कहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे सब यहाँ पे सिस्टम लिखा हुआ है। विंडो कहाँ पे है, विंडो 2 यहाँ पे है, विंडो 1 यहाँ पे, वहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो का साइन बनाना है। विंडो का साइन कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देख लो, बहुत लोगों को इसमें भी दिक्कतें हो रही है कि विंडो का साइन कैसे बनाते हैं। तो विंडो का साइन कुछ इस तरीके से बनाते हैं, देखना यहाँ पे। अगर यहाँ पे विंडो है तो ये 2 लाइन खींचें और इन दोनों लाइन को 2 लाइन से और कवर करेंगे इस प्रकार से। ये किसका साइन होता है, विंडो का साइन होता है। सेम साइन वेंटिलेशन का भी है। ये सारे विंडो जहाँ जहाँ पे विंडो आ रहे हैं सबको आपको ऐसा ही साइन बनाना है, ठीक है। ऐसा 2 लाइन खींच के बीच में 2 लाइन इस प्रकार से। फिर यहाँ पे आपका विंडो था, ठीक है, विंडो ऐसा, जो भी साइज़ है ना, साइज़ मेंटेन रखना। जैसे कि विंडो का साइज़ देखते हैं, विंडो का साइज़ कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे। विंडो 1 की साइज़ है 2 × 1.7 मीटर। तो क्या करोगे तुम लोग, जैसे कि आपका कितना है 2 मीटर है ना, 2 मीटर है, 2 को पहले सेंटीमीटर में चेंज करोगे, 200 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 50। फिर जो भी वैल्यू आएगी वो उसकी क्या रहेगी, विड्थ रहेगी। क्या रहेगी उसकी, विड्थ रहेगी। कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर। कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर क्या रहेगा, उससे विंडो का विड्थ रहेगा, ठीक है। और 1.7 मीटर डेप्थ अगर अपन बनाते हैं उसका सेक्शन या एलिवेशन तो ये पॉइंट आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आते हैं। ये था कि आपका प्लान, इसे को अपन क्या बोलते हैं, डिटेल्ड प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिटेल्ड प्लान। इसके बाद है नेक्स्ट आपका सेक्शन। सेक्शन देखते हैं, पहले सेक्शन लाइन देख लेते हैं। सेक्शन लाइन हमारा कैसा गया यहाँ पे, ठीक है। इस सेक्शन लाइन को ध्यान से देखना। सेक्शन लाइन देखते हैं, देखो यहाँ पे सेक्शन लाइन कैसा गया है, ये ऐसा होते हुए स्ट्रेट, फिर इधर, फिर ऊपर की तरफ एरो है। ऊपर की तरफ एरो मतलब क्या समझते हो, ऊपर की तरफ एरो मतलब हमें ये देखना है, हमें काट के हमारी बिल्डिंग को क्या करना है, काटना है और उस एरो के डायरेक्शन पे हमको उसे देखना है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले कितना वॉल कट रहे हैं वो देखना है। यहाँ पे 1 वॉल कट गया, 2 वॉल कट गया और 3 वॉल कट गया, ठीक है। इस वाले लाइन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। हम कैसे लाइन को हमेशा कंसिडर करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन गई हुई है सेक्शन पे हम उसी को बस कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि तो कितने वॉल कट रहे हैं यहाँ पे, हमको याद रखना है क्या, 3 वॉल्स यहाँ पे कट रहे हैं। कितने वॉल कट रहे हैं, 3 वॉल्स कट रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। और अब देखो सेक्शन के बाद हमको क्या देखना है, नेक्स्ट चीज़ देखना है हमें। देखिए यहाँ पे ढंग से, अगर आप सेक्शन में आप तो पहले तो ये वॉल काट लिए, फिर किचन में जब सेक्शन बनाओगे तो क्या होगा, जो वॉल्स हैं वो प्लेन वॉल दिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कोई विंडो नहीं है। तो क्या दिखेगा, वो एक प्रकार का प्लेन वॉल दिखेगा। फिर हम इस पोर्शन पर आएंगे, इस पोर्शन पर आते हैं तो एक वॉल दिख रहा है यहाँ पे। फिर इस पोर्शन पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे डोर दिखेगा। फिर इस पोर्शन पर आएंगे, डोर 3 दिखेगा। फिर इस वाली लाइन को क्या करना है, नेगलेक्ट करना है, ठीक है, उस वाली लाइन को नेगलेक्ट करना है। फिर मास्टर बेडरूम में आएंगे तो ये वॉल दिख रहा है हमको। फिर आगे मास्टर बेडरूम का ये विंडो दिखेगा और लास्ट में ये वॉल कटेगा, उस वॉल का छज्जा दिखेगा हमें, ठीक है। इतना हमें करना है, इतना करना है। तो देखते हैं, सेक्शन लाइन आपका बना चुके हैं पहले ही सेक्शन लाइन, ठीक है। इसे हम बना के देखते हैं फिर से सेक्शन को। देखो अब सेक्शन के बारे में बहुत लोग एक चीज़ गलती कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं स्केल 1:50।
क्या स्केल यूज़ कर रहे हैं अपन, 1:50। तो 1:50 जब हम लोग प्लान में यूज़ कर रहे हैं तो उसे हमें किस में भी यूज़ करना है, आपके सेक्शन में भी यूज़ करना है, ठीक है। तो जब उसके बाद जब आप बनाओ लोगे, सब प्लान बना लोगे, तो आपको करना ये है कि आपको आउटर से आउटर डिस्टेंस मेज़र करना है। क्या करना है, आउटर से आउटर वॉल का डिस्टेंस मेज़र करना है। जो भी वैल्यू आएगी, सपोज़ ये कितनी आ रही है, 6×3 9 मीटर, कितनी आ रही है, 9 मीटर सिंगल लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो सिंगल लाइन का हमको इसका क्या निकालेंगे अपन, 9 मीटर को 900 करेंगे, ठीक है। 900 के बाद 50 से डिवाइड करेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। इस सेंटीमीटर के वैल्यू में क्या इंक्लूड होगा, वॉल थिकनेस भी इंक्लूड होगा। क्या इंक्लूड होगा, वॉल थिकनेस भी इंक्लूड आएगा। फिर जो टोटल लेंथ ऑफ लाइन है उसे हमको सेक्शन पे ड्रॉ करना है, ठीक है। उस लेंथ का हमें सेक्शन ड्रॉ करना है। क्या करना है, आउटर टू आउटर हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आउटर टू आउटर हमें डिस्टेंस निकालना है। निकाल के देखते हैं, आउटर टू आउटर डिस्टेंस आप लोग निकालिएगा। निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, ऐसा डिस्टेंस बनाएंगे, इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन खींचो। जिस भी लेंथ का लाइन है उतना ही लाइन खींचना, उससे ज़्यादा नहीं, और उससे कम भी नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लोर का लेवल आता है। यहाँ पे आप जानते हो क्या रहता है, यहाँ पे फ्लोर रहता है। फ्लोर के ऊपर आपकी रहती है हाइट ऑफ बिल्डिंग। फ्लोर के बाद क्या रहती है, आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग रहती है। फिर उसके बाद पैरापेट वॉल रहता है। तो पहले देखना, जस्ट यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे भी अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं आपका एक सेक्शन लाइन, ठीक है। सेक्शन लाइन कुछ इस तरीके का था, यहाँ से ऐसा और ऊपर गया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक वॉल कटा, 2 वॉल कटा और ये तीसरा वॉल कटा। इसी को हमें बनाना है, 3 वॉल को बनाते हैं। पहले वॉल बनाइए। वॉल का जितनी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ठीक है, जनरली कितनी होती है, जनरली 3.2 मीटर। कितनी होती है, 3.2 मीटर, ठीक है। तो हम 3.2 मीटर का ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ 4 मीटर। कितना दिया है, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ 4 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना दिया गया है, 4 मीटर क्वेश्चन पे दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, 4 मीटर का वॉल बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वॉल कट रहा है ना, कॉलम नहीं कट रहा है। क्या कट रहा है, कई लोग क्या करते हैं, कॉलम दिखा देते हैं, ठीक है, बिना ब्रेक का सिंबल के। लेकिन हम क्या दिखाएंगे, हमें हमारा वॉल कट रहा है। तो वॉल को अपन ऐसा सीधा बनाएंगे। कितने मीटर का, 4 मीटर का। वॉल की जो थिकनेस, आउटर वॉल की थिकनेस कितनी थी, 0.3 मीटर। तो 0.3 मीटर का ये बनेगा वॉल, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला वॉल था, लास्ट वाला वॉल भी क्या था आपका, 0.3 मीटर का था। 0.3 मीटर से थिक थी, तो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी रहेगी, 0.3 मीटर ही रहेगी, ठीक है। इसके प्रकार से बनेंगे। फिर यहाँ से इस रूम का जो डिस्टेंस है, किचन का जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस देखना कितनी है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। कितनी है, 3 मीटर। तो आप लोग क्या करोगे, 3 मीटर यहाँ पे नापोगे। क्या करोगे, 3 मीटर डिस्टेंस लोगे पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। 3 मीटर क्या करोगे, यहाँ से डिस्टेंस लोगे 3 मीटर जो भी है, ठीक है। 3 मीटर मतलब आप लोग इसको स्केल में करना है, वापस बता रहा हूँ। 300 सेंटीमीटर लोगे, फिर 50 से डिवाइड करोगे। जो भी वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में होगी। उस सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। 3 मीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए, मतलब 3 मीटर का आपको डिस्टेंस लेना। उस डिस्टेंस में आपको क्या करना है, कॉलम बनाना है। क्या बनाना है, कॉलम, कॉलम नहीं वॉल। क्या बनाना है आपको, वॉल। वॉल हम बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये अटैच कर दो, ठीक है। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग में ही क्या इंक्लूड था, हाइट ऑफ बिल्डिंग में ही पैरापेट वॉल इंक्लूड था, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग में ही क्या है, पैरापेट वॉल इंक्लूड है, ठीक है। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग में हम पैरापेट वॉल यहाँ पे दिखा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये पैरापेट वॉल हो गया। यहाँ पे क्या आपका 4 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई। कितनी हो गई, 4 मीटर बिल्डिंग की हाइट हो गई। फिर जब आप इससे सेक्शन है तो ठीक है, एलिवेशन देखेंगे। एलिवेशन में, सेक्शन में फिर आपके जितने भी अंदर की वैल्यूज़ हैं, जैसे कि इस पोर्शन पे सबसे पहले फ्लोर का यहाँ पे सॉइल रहता है, मेन सॉइल रहता है। फिर आप इसमें सैंड बिछाएंगे। क्या बिछाएंगे, सैंड बिछाएंगे। सैंड के बाद आपका लाइम कंक्रीट कैसा जाएगा, लाइम कंक्रीट, फिर सीमेंट कंक्रीट, फिर लास्ट में होगा टोपिंग होगा किसका, सीमेंट कंक्रीट का लास्ट में टोपिंग होगा। या तो आप वहाँ पे क्या बिछा सकते हो, यहाँ पे टाइल्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सीमेंट नहीं बिछाना चाहते, सीमेंट कंक्रीट का लेयर नहीं डालना चाहते, सिर्फ टाइल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे ही ऊपर थिकनेस और स्लैब क्वेश्चन में दे दी गई है, थिकनेस और स्लैब क्वेश्चन में दे दी गई है। उसके बाद इसी में आप क्या कर सकते हो, हाइट थिकनेस स्लैब दे दिए। थिकनेस स्लैब के बाद जो भी क्वेश्चन में दिया गया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, या इसके ऊपर आप लोग अपने छत में भी टाइल्स लगा रहे हो तो छत में भी टाइल्स लगा सकते हो, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। ये डाटा मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। ये डाटा जो इसके अंदर लिखने वाली है वो सारी डाटा आपके पास अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में दिया गया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दिया गया है, ठीक है। क्या दे दिया गया है? डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना? 1 मीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन देख लो, यहाँ पे दिया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 1 मीटर दिया हुआ है। तो 1 मीटर को पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को 50 से डिवाइड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उस समय क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ड्रॉ करने के बाद आप इसे ड्रॉ करोगे। फाउंडेशन, फाउंडेशन कैसे दिखता है? फाउंडेशन जैसे हम बना चुके हैं, ठीक है। फाउंडेशन आपको ऐसा था करके बनाना है, स्टार्ट फाउंडेशन बनाते हैं अपन, ठीक है। ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है पूरा सही तरीके से फाउंडेशन। सभी में ऐसे ही आप ड्रॉ करोगे फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का हमने आपको हाइट ही बता चुका है पहले ही, हाइट कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, सारे की हाइट और विड्थ आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन आप सब में नहीं लिखना है इस चीज़ को, हमको सारे फाउंडेशन लिखना है। किसी एक फाउंडेशन में आप विड्थ लिख दो, ठीक है। इस किसी एक फाउंडेशन में पूरा विड्थ लिख दो और किसी एक फाउंडेशन में उसका पूरा हाइट लिख दो, तो एक आपका जो फाउंडेशन रहेगा खाली खाली अच्छा दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं एलिवेशन में, ठीक है। इसको डिटेल बनाना, ये अभी क्या बना है, अभी वॉल बना है। वॉल का थिक, वॉल का यहाँ पे दिखा देना, आप सिंबल देना। वॉल का क्या होता है, यहाँ पे सिंबल्स होते हैं, ठीक है। वॉल का सिंबल्स होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, किस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे डोर कट रहा था हमारा, क्या कट रहा था, डोर कट रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम लोग, इस सेक्शन पे डोर कट रहा है, ठीक है। डोर कट रहा है, देखो यहाँ पे ये डोर कट रहा है, ठीक है। तो ये डोर, कटिंग डोर कैसे दिखाते हैं, ठीक है, देखना है यहाँ पे कटिंग डोर कैसे दिखाते हैं। कई लोग इसमें भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कटिंग डोर कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देखो, ठीक है। कटिंग डोर के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। जितनी उस डोर की हाइट है, उस डोर की हाइट ऐसा देंगे और ऊपर क्या रहेगा, 0.1 मीटर का लिंटल भी ऐसा। यही क्या शो कर रहा है, हमारा डोर शो कर रहा है। और ऊपर नीचे कुछ नहीं बनाना है इसके बाद। ऊपर क्या था, इसके ऊपर आपका ब्रिक वॉल है, नीचे आपका डोर है, ये बन गया हमारा। इसके बाद सेक्शन में देखो, सेक्शन में और क्या दिख रहा है आप लोगों को, सेक्शन पे आगे आपको एक डोर दिख रहा था, सेक्शन पे आपको आगे क्या दिख रहा था, एक डोर दिख रहा था और दूसरा भी डोर 3 दिख रहा था, ठीक है। दो डोर 3 दिख रहे थे, तो आपको इसे ड्रॉ करना है, 2 डोर 3 को आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे, ठीक है। ये तो कट ही रहा है। इसके थोड़ी देर बाद क्या दिख रहा था हमें, एक डोर दिख रहा था इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे एक डोर दिखा और यहाँ पे एक डोर दिखा। उसके बाद लास्ट में एक विंडो शो हो रहा है हमें, ठीक है। अब वहाँ पे विंडो दिखा सकते हैं। फिर इसकी साइज़ लिखनी है आपको, ठीक है। ये जिस भी साइज़ की है और ये भी जिस भी साइज़ की है जो दिया हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन पे सारे डायग्राम के डायमेंशन दे दिए हैं, उसे आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी आप हाइट ऑफ बिल्डिंग लिखेंगे, थिकनेस ऑफ वॉल भी लिख सकते हैं। और सारा आपका ब्रिक वॉल है तो ब्रिक वॉल का सिंबल शो होगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, और कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। अगर इसमें विंडो कट रहा है, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे विंडो भी कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कट रहा है, आपका विंडो भी कट रहा है, ठीक है। तो कटिंग विंडो कैसे दिखाते हैं, कटिंग विंडो हम ऐसा दिखाते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार ताकि गलती ना हो। जैसे यहाँ पे कटिंग विंडो शो करना है मेरे को, तो कटिंग विंडो कैसे शो करते हैं देखते हैं। यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। कटिंग विंडो शो करने के लिए सबसे पहले आपको इसी हाइट पे, जिस हाइट पे लिंटर बीम गया है उस लिंटर बीम का साइज दिखाना है इस प्रकार से। उसमें कॉन्क्रीट का डॉट 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 सिंबल शो करना है। फिर उस विंडो की डेप्थ यहाँ तक शो करनी है। फिर डेप्थ शो होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ब्रिक वॉल का सिंबल दे देंगे। ऐसा हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे छज्जा है तो आप छज्जा दिखा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आपको दूर से छज्जा दिख रहा है क्रशिंग करने के बाद भी तो छज्जा दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्शन। अब आते हैं एलिवेशन में। एलिवेशन में कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर के सामने खड़े होने हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने घर के सामने खड़े होना है, ठीक है। और ऊपर की तरफ देखना है, हमको क्या क्या दिख रहा है हमें उसे देखना है। कैसे देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक बार। अगर आप सामने से, कहाँ से, सामने से, फिर से सुनो, कहाँ से बोल रहा हूँ, सामने से इधर देखना है, ठीक है। आपको पूरा इधर देखना है, फ्रंट फेस ऑफ बिल्डिंग आपको देखनी है, आपको क्या क्या दिख रही है।
तो फ्रंट फेस ऑफ बिल्डिंग में सबसे पहले क्या दिखेगा आपको, यहाँ पे देखना, पहले तो ये डोर दिख रहा है, ये विंडो और ये विंडो दिख रहा है, बस ये 3 आपको डोर विंडो विंडो दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब फिर क्या करना है, इसको यहाँ पे समझ गया कि ये क्या दिखने वाला है हम लोग को। इसके बाद क्या करोगे, फिर से आपको पता है पहले से ही इसकी लेंथ कितनी है टोटल, आप कैलकुलेट कर चुके हैं पहले भी, अगर नहीं किया तो फिर से करना। ये 6 है, फिर ये वाली आपका 6 मीटर है, फिर यहाँ पे 4 मीटर है। टोटल आप जो प्लान बनाए हो उस प्लान का लेंथ आप नापिए स्केल से आप नापिए, आउटर टू आउटर वाला आपको नापना है। जो भी वैल्यू रहेगी उस वैल्यू को हमको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपका आप जितना लेंथ का लाइन खींच रहे हैं, देखो इससे सेम बराबर ही दिखेगा ना, जितना इसका लेंथ है उतना इसका भी आपका एलिवेशन का भी लेंथ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ी मत करना, स्केल हमको सभी में यूज़ करना है, स्केल हमको सभी में यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया आपका एलिवेशन का अपना बना रहे हैं फ्रंट व्यू, ठीक है। क्या बना रहे हैं अपन, फ्रंट व्यू बना रहे हैं। ये हाइट ऑफ बिल्डिंग आप ले लेना, कितनी दी है 4 मीटर दी गई है, ये तो दी है 4 मीटर दी हुई है हमें, ठीक है। इसके बाद आपका फ्लोर का थिकनेस इसी में इंक्लूड है, फ्लोर का थिकनेस इसी में इंक्लूड है, यहाँ पे बना दिए। इसके बाद आपको यहाँ पे डबल स्विंग डोर दिख रहा है, कैसा स्विंग डोर दिख रहा है, जो कि वॉल से चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है, वॉल से वो चिपका हुआ है, ठीक है। तो वॉल से चिपका हुआ है, तो हमें वॉल से चिपका हुआ दिखाते हैं उसे, देखना है यहाँ पे। इधर क्या है, विंडो है, तो यहाँ पे एक विंडो बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा वहाँ पे, विंडो बनेगा, इसके जस्ट नहीं यहाँ पे ऐसा, ठीक है। क्या बनेगा वहाँ पे, उसी साइज़ का विंडो बनेगा, ठीक है। विंडो का आप डिज़ाइन दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड विंडो है। इस विंडो का जो लेवल है वो सेम सबका बराबर रहता है, ठीक है। ये विंडो बन गया यहाँ पे। फिर लास्ट में क्या आपका डबल स्विंग डोर है, ठीक है, डबल स्विंग डोर है, तो बीच में ऐसी लाइन रहेगी, ठीक है। आप ऐसा दिखा सकते हो, डोर की सिंबल से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर आपको इसमें क्या करना है, ये बस आपको लिखना है यहाँ पे क्या, एलिवेशन। क्या लिखेंगे अपन, एलिवेशन। ऐसे ही बस बनाना है। जो बच्चे मेरे को ड्राइंग भेजे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ड्राइंग्स भेजे हैं, लेकिन जो नहीं भेजे हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो इसे समझ के ड्राइंग ड्रॉ करें और सही तरीके से हमारा ड्राइंग बनाएं, क्योंकि ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। 40 मार्क्स को हमें 40 आउट ऑफ 40 हमें गेन करना है, ठीक है। यहाँ तक सभी क्लियर होगा, और बाकी जो अपन पहले जो पढ़ चुके हैं उसे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।